आई थिंक गोल सेट करना, प्लान बनाना, फ्यूचर प्लान्स तैयार करना, ये तो हम कर ही लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है जहाँ पर हम इन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं क्योंकि मोटिवेशन ही नहीं होता है। तो आज की समरी आपसे कह रही है कि अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पर भरोसा करेंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। बिल्कुल। और साथ ही साथ आप एक ऐसे सिस्टम के बारे में भी जानेंगे जो आपकी हर बार जब आप चाहे आपके काम करने में हेल्प करेगा, और वो है मिनी हैबिट सिस्टम। अब ये क्या है, कैसे काम करता है, इसी के बारे में जानेंगे आज की इस ऑडियो बुक समरी में। तो आइए जानते हैं आज की समरी के बारे में, जिसका नाम है मिनी हैबिट्स, स्मॉलर हैबिट्स, बिगर रिजल्ट्स, यानी कि छोटी आदतें बड़ा रिजल्ट, जिसे लिखा है स्टीफन गाइज ने। और इस समरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप सीखेंगे कि कैसे बिना ज्यादा मेहनत किए आप अच्छी आदतें सीख सकते हैं। हम अक्सर अपने गोल की तरफ काम नहीं कर पाते क्योंकि हम खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं, जैसे कि हम जबरदस्ती किसी काम को कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप सीखेंगे कि कैसे ये मिनी हैबिट सिस्टम काम करता है। छोटी छोटी आदतों को डालने और एकदम किसी आदत को बदलने के बीच का फर्क जानने पर आप समझेंगे कि जो आप सालों से कर रहे हैं वो कितना गलत है। अपनी आदतों को बदलने के इस नए और बेहतर वर्जन पर आप ज्यादा विश्वास कर सकते हैं। मिनी हैबिट सिस्टम में 8 स्टेप है और 8 रूल्स है जिन्हें समरी में समझाया गया है। तो ये सिस्टम काम करने की गारंटी देता है। और इस समरी के बारे में जानने के बाद आपको विश्वास होगा कि प्रोडक्टिविटी, आजादी और खुशी की तरफ आपका पहला कदम है। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं और सबसे पहले मिनी हैबिट्स के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमेशा आपके और मेरे साथ होता है कि नया साल आता है, हम बैठकर डिसाइड करते हैं कि ये नया साल कैसे अलग होगा। बड़े बड़े गोल्स होते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हम तैयारी करते हैं और आप पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करने के लिए भी तैयार है ताकि आप वो सब कुछ अचीव कर सके जो आप पहले नहीं कर पाए थे। फिर 1 या 2 हफ्ते के बाद आपको आलस महसूस होता है और आप अपने प्लान को फॉलो करना बंद कर देते हैं। हम खुद को दोष देना शुरू कर देते हैं, लेकिन असल में गलती हमारी नहीं, हमारे प्लान की होती है, क्योंकि हम अपने प्लान को कभी गलत नहीं मानते और उन्हें फॉलो करते रहते हैं बिना ये सोचे कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब टाइम आ गया है कि आप ऐसा तरीका अपनाएं जो आपके प्लान को पूरा करने में हेल्प करे और आप और तेजी से प्रोग्रेस कर सके। तो नए प्लान बनाकर हम नई आदतों को अपनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नई आदतें सीखने में थोड़ी चैलेंजिंग और डरावनी लगती है। तो यहाँ पर मिनी हैबिट सिस्टम छोटे टास्क करने पर फोकस करता है जिन्हें पूरा करने के लिए हमें ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। मिनी हैबिट स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आपको बिना ज्यादा मेहनत किए एक नया रूटीन बनाने में मदद मिलेगी। तो इस बुक के ऑथर स्टीफन गाइज ने 2013 में नए साल के लिए फिट रहना अपनी पहली प्रायोरिटी बनाई थी। नए साल की रेजोल्यूशन सेट करने में उनकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी वो इस साल ज्यादा मेहनत करना चाहते थे। हाई स्कूल से ही स्टीवन ने वर्कआउट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कभी कर नहीं पाए थे। वो हमेशा ना एक मुश्किल सा वर्कआउट प्लान चूज करते थे जिसे वो सिर्फ 2 हफ्तों तक करते थे और उसके बाद किसी रीजन या बिना किसी रीजन के वर्कआउट करना बंद कर देते थे। एक दिन जब स्टीफन अपनी परफेक्ट बॉडी पाने के सपने के बारे में सोच रहे थे तो उन्होंने रोज 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज करने का डिसीजन लिया। ये सिर्फ 30 मिनट की बात थी, फिर भी स्टीफन को बहुत मुश्किल लग रहा था। थोड़ी देर के लिए स्टीफन वहीं पर खड़े रहे, उनसे हिला भी नहीं जा रहा था। उन्होंने खुद से बात करने यानी कि सेल्फ टॉक और विजुअलाइजेशन जैसी टेक्निक से खुद को मोटिवेट करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी तरीका उन्हें वहां से हिलने के लिए मोटिवेट नहीं कर पाया। स्टीफन को 30 मिनट के वर्कआउट से डर नहीं लग रहा था, बल्कि वो इस बात से डर रहे थे कि उन्हें अपने फिटनेस गोल तक पहुंचने के लिए कितने घंटे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। उन्हें ये माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा मुश्किल काम लग रहा था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा डर गए। तब स्टीफन ने मन ही मन में सोचा कि अगर मैं बस एक पुशअप के साथ शुरुआत करूं तो क्या होगा। उनका ये आइडिया थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन इसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, स्टीफन धीरे धीरे एक के बाद एक सिंपल एक्सरसाइज जोड़ते रहे और इस बात पर उनका ध्यान ही नहीं गया कि उन्होंने 20 मिनट का वर्कआउट आसानी से पूरा कर लिया था। और अब वो बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे, जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि स्टीफन ने अपने टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था, इसलिए उसे पूरा करने में उन्हें डर नहीं लग रहा था। तो मिनी हैबिट्स की यही ताकत है कि ये कम डरावनी होती है, कम थकाने वाली होती है, लेकिन हमें इनसे जल्दी रिजल्ट मिलता है। नई आदत सीखने से डरने की बजाय मिनी हैबिट्स आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। तो मिनी हैबिट क्या होती है ये तो आपने जान लिया, अब आगे जानते हैं मोटिवेशन वर्सेस विल पावर। क्या आपको याद है जब लास्ट टाइम आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम करना था लेकिन आप नहीं कर पाए थे? आपने खुद को घंटों मोटिवेट करने की कोशिश की होगी, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं बदला था। तो इस चैप्टर में आप एक नई चीज सीखेंगे जो आपकी दुनिया बदल देगी। मोटिवेशन आपकी तरक्की के लिए बहुत बुरी चीज है, क्योंकि आपके मूड और भावनाओं पर डिपेंडेंट होता है। आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर आप किसी काम को करने के लिए सिर्फ मोटिवेट होने का इंतजार करते रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कौन सा तरीका है जो आपकी हेल्प कर सकता है? और वो तरीका है विल पावर।
जी हाँ, विल पावर एक बहुत इफेक्टिव तरीका है अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का। विल पावर का मतलब है आपका खुद पर कंट्रोल या सेल्फ डिसिप्लिन। ये आपकी वो एबिलिटी है जो आपको ऐसा काम करने के लिए तैयार करती है जो आप नहीं करना चाहते। इसलिए आप विल पावर पर विश्वास कर सकते हो और प्रैक्टिस के साथ इसे और मजबूत किया जा सकता है और उसके बाद आप कोई भी काम पूरा कर सकते हो। जैसे रे बॉमिस्टर जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1996 में एक एक्सपेरिमेंट किया। वो कुछ लोगों को ऐसे कमरे में लेकर गए जो चॉकलेट की खुशबू से भरा हुआ था। उस कमरे की खुशबू बहुत ही टेस्टी और लुभावनी थी, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट भी था कि सभी लोगों को चॉकलेट खाने के लिए नहीं दी गई थी। कुछ लोगों को नाश्ते में मूली दी गई। सोचिए कितना बड़ा टॉर्चर था कि हवा में चॉकलेट की सुगंध थी और खाने के लिए मूली। जिन लोगों को मूली दी गई थी उनमें से कुछ ने अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी। वो चॉकलेट कुकीज को ललचाई नजरों से देख रहे थे, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो चॉकलेट को सूंघना भी शुरू कर दिया था। कुछ देर के बाद सभी लोगों को एक पजल सॉल्व करने के लिए दी गई। जिन लोगों को चॉकलेट मिली थी वो बहुत ज्यादा खुश थे और उनकी विल पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और दूसरी तरफ जिन लोगों ने मूली खाई थी वो बिल्कुल आलसी हो गए थे। उनकी पजल सॉल्व करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने काफी जल्दी ही हार मान ली थी। अब जानते हैं दूसरे ग्रुप के आलस का कारण क्या था? मूली। जी हाँ, मूली खाने के बाद उन्हें काफी बुरा लग रहा था, जिससे उनकी विल पावर बिल्कुल कम हो गई थी और उनमें पजल को सॉल्व करने में फोकस करने की कोई इच्छा नहीं थी। तो इस रिसर्च का ये रिजल्ट निकला कि विल पावर का घटना या बढ़ना 5 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जो काम आप करने वाले हो, अगर उसमें काफी एफर्ट की जरूरत है या उसे खत्म करना काफी मुश्किल है या आप पर उस काम का कोई नेगेटिव असर हुआ है, तो आपकी विल पावर घट जाएगी और आप काम को शुरू करने से पहले ही खुद को थका हुआ महसूस करेंगे। दूसरी चीज जो आपकी विल पावर को इफेक्ट करती है वो है आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल। कई बार आपको बस इतना करना होता है कि खुद को तरोताजा करने के लिए आपको कुछ खा या पी लेना चाहिए और उसके बाद आप कोई भी काम करने के लिए फ्रेश हो जाते हैं। जैसा कि आपने इस चैप्टर से सीखा कि अगर आप ज्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं और अपने काम को पूरा करना चाहते हो तो आपको सिर्फ अपनी विल पावर पर डिपेंडेंट होने की जरूरत है, ना कि खुद को आगे बढ़ाने के लिए किसी मोटिवेशन की। तो अब अगले चैप्टर में आप सीखेंगे कि अपनी विल पावर और मिनी हैबिट सिस्टम का इस्तेमाल कैसे करें ताकि ज्यादा से ज्यादा काम हो और आपकी आदतें लंबे टाइम तक बनी रहे। तो आइए जानते हैं द स्ट्रेटेजी ऑफ मिनी हैबिट्स। जैसा कि आपने सीखा कि मिनी हैबिट्स छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिन्हें आप बिना ज्यादा टाइम और मेहनत के रोज कर सकते हो। आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए मिनी हैबिट सिस्टम के 4 सिंपल और आसान स्टेप्स हर रोज उठाने की जरूरत है। ये स्टेप्स इतने छोटे होने चाहिए कि अगर कोई स्पेशल ओकेजन है या आपको कोई दूसरा काम आ जाए तब भी इन्हें छोड़ने की बजाय आसानी से किया जा सके। आप मानते होंगे कि आप में विल पावर लिमिटेड है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि प्रैक्टिस के साथ आप विल पावर को बढ़ा सकते हैं। मिनी हैबिट्स आपकी विल पावर को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकती है, क्योंकि छोटे कामों को करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसीलिए आप अपने काम भी कर लेते हैं और आपकी विल पावर भी मजबूत रहती है। अगर आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो आप ये मिनी हैबिट्स कर सकते हो, क्योंकि इन्हें ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती। और अगर आप बोर या डरा हुआ महसूस करते हो क्योंकि आप अपनी किसी आदत को बदलना चाहते हो, तो भी ये छोटी आदतें आपके रेजिस्टेंस यानी किसी भी चीज को रोकने की आदत को कम कर सकती है, क्योंकि ये बहुत छोटी आदतें होती है और इन्हें कम करने में बहुत कम वक्त लगता है। अगर आप कमजोर या थका हुआ महसूस कर रहे हो तो मिनी हैबिट्स आपको इन प्रॉब्लम्स को दूर करने में हेल्प कर सकती है, क्योंकि ये करने में बहुत ही आसान होते हैं। जैसे कि शुगर हमारे शरीर के लिए एनर्जी का काम करती है। जब हम कोई काम करते हैं तो हमें बहुत एनर्जी की जरूरत होती है, जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है और हम अपने काम को कर नहीं पाते। मिनी हैबिट्स आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करने की बजाय उसे बनाए रखती है। उन्हें ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मिनी हैबिट्स बहुत ही छोटी होती है। आइए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने कंफर्ट जोन में हैं और आप इसे छोड़ने से बहुत डरते हैं। आपका कंफर्ट जोन एक सर्कल की तरह है जिससे बाहर आपके सारे सपने और गोल्स हैं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं। जब आप अपने कंफर्ट जोन के सर्कल में होते हैं तो खुद को अपने सपनों के घर में रहते हुए बहुत ही फिट और अट्रैक्टिव बॉडी के साथ अपना मनपसंद काम करते हुए दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी चलाते हुए देखते हैं। कहने का मतलब है कि आप सिर्फ सपने देखते हैं और आपको ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपने कंफर्ट के सर्कल के बाहर आप खुद को जल्दी उठते हुए, वॉक पर जाते हुए, अपना खाना खुद बनाते हुए और वो सारे काम करते हुए देखते हैं जिन्हें आप लंबे समय से टालते आ रहे थे। आपके सारे सपने उस कंफर्ट जोन के सर्कल के बाहर है, यानी आप उन्हें अभी तक हासिल नहीं कर पाए हैं क्योंकि वो मुश्किल है और आपको बदलने की जरूरत है। एक नया विजन बनाने के लिए आपको एक नई आदत बनाने की जरूरत है जिसमें एनर्जी और काम की जरूरत होगी। अगर आप बहुत मेहनत करके अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करोगे तो आपका दिमाग आपका दुश्मन बन जाएगा। आपका दिमाग कैलकुलेट करना शुरू कर देगा कि इन सब के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और आखिर में आपको अपने कंफर्ट जोन में वापस जाने के लिए मनाने लगेगा। जब आप मिनी हैबिट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो एक तरह से धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे होते हैं
ये मिनी स्टेप्स बहुत ही छोटे होते हैं जिससे आप रिलैक्स्ड महसूस करते हैं और आपके दिमाग को इस चीज का पता भी नहीं लगता। जब आप कोई काम लंबे टाइम तक करते रहते हैं तो आपका कंफर्ट जोन का सर्कल धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। ये चेंज थोड़ा धीरे जरूर होगा लेकिन हमेशा के लिए होगा। इसी के साथ इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं द मिनी हैबिट्स डिफरेंस, यानी कि इस चैप्टर में हम एक नई आदत सीखने के बीच के फर्क को समझेंगे और मिनी हैबिट सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जब हम कोई नई आदत सीखने की कोशिश करते हैं तो हम ऐसी जगह जा रहे होते हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ शुरू से ही सब कुछ एकदम अच्छा होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम उन लोगों की तुलना खुद से करते हैं जो उस काम में मास्टर है और हम ये भूल जाते हैं कि अभी तो हमने बस शुरुआत ही की है। मिनी हैबिट्स आपको छोटे और बिगिनर्स लेवल पर शुरू करने में हेल्प करेगी, जिससे आप धीरे धीरे और लगातार सीखते रहेंगे। इस तरह आप कॉम्पीट करना बंद करके थकावट से बच जाएंगे। दूसरा है कि बाकी सारे हैबिट प्रोग्राम आपको सिखाते हैं कि कोई भी नई आदत डालने के लिए आपको सिर्फ 21 दिन की जरूरत होती है, इसलिए आप बहुत मेहनत करते हो और जल्दी ही थक कर उसे करना बंद भी कर देते हो। जबकि रिसर्च से पता चला है कि एक नई आदत बनने में लगभग 66 डेज लगते हैं, यानी कि 66 दिन लगते हैं। क्योंकि मिनी हैबिट्स बहुत छोटी होती है, इसलिए आप उन्हें तब तक कर सकते हो जब तक आप अपने डेली रूटीन में कोई फर्क महसूस ना करो। तीसरा है मिनी हैबिट्स आपकी पर्सनल जजमेंट बढ़ाने में मदद करती है, जो आपका विश्वास है कि आप कोई भी काम कर सकते हैं। मिनी हैबिट्स बहुत ही छोटी होती है और उन्हें रोज करने से आपका काम करने का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। 2012 में 400 अमेरिकन और कैनेडियन पार्टिसिपेंट्स के ऊपर एक सर्वे किया गया। उनसे पूछा गया कि क्या वो अपनी करंट जॉब से खुश है, और सर्वे से पता लगा कि 400 में से 65% लोग, यानी कि 65% लोगों ने ये कहा कि वो अपनी जॉब से खुश नहीं थे। वैसे इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कंपनीज एम्प्लॉइज को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, उन्हें सोचने की आजादी नहीं देती, उन्हें रोबोट्स की तरह ट्रीट किया जाता है और वो सोचते हैं कि एम्प्लॉइज सिर्फ वही काम करे जो उन्हें बताया गया है और उसके लिए उन्हें पैसे दिए जाते हैं। अब दूसरी रिसर्च बताती है कि एक चीज जो ज्यादातर एम्प्लॉइज अपनी जॉब में ढूंढते हैं वो है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब है अपने टास्क के फैसले खुद लेना और खुद ही उन्हें कंट्रोल करना। जब लोगों को लगता है कि जैसे वो फंस से गए हैं तो उन्हें बार बार टोका और टोका जा रहा है, तो वो डीमोटिवेटेड महसूस करते हैं, जिससे उनकी विल पावर कम हो जाती है। और दूसरी तरफ जब उन्हें थोड़ी सी आजादी मिलती है तो वे मोटिवेट होकर मेहनत के साथ और अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर आदतें बदलने की किताबें आपको बताएगी कि अपने सपनों को पाने के लिए आपको कम सोना चाहिए और बहुत मेहनत करनी चाहिए। लेकिन अगर आप जबरदस्ती किसी काम को कर रहे हो तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस काम में मजा नहीं आ रहा है। आप अपने सपनों को पूरा इसलिए करना चाहते हो क्योंकि वो काम आपको पसंद है, आपको उसमें मजा आता है। लेकिन अगर आप उस मजे को ही काम से बाहर निकाल दोगे और जबरदस्ती काम करोगे तो आप बोर हो जाओगे और जल्दी ही थक जाओगे। रिजल्ट ये होगा कि जब भी आप उस काम को करने की कोशिश करेंगे तो आप उसे बीच में ही छोड़ देंगे। तो मिनी हैबिट्स और पुराने तरीकों से आदतें बदलने में फाइनल अंतर है ऑटोनॉमी। मिनी हैबिट्स छोटी होती है इसीलिए जल्दी हो जाती है और बाकी के दिन आप जो करना चाहते हैं उसे करने के लिए आजादी महसूस करते हैं। मिनी हैबिट्स आपको किसी भी तरीके से रोकती नहीं है या फिर आप पर पाबंदी नहीं लगाती है। ये एक इफेक्टिव तरीका है आराम से सीखते हुए अपने सपनों को पूरा करने का। टाइम के साथ आप इन मिनी टास्क को करने के लिए और ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करते हो, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंट और आजाद महसूस कराते हैं, जिसकी हम सबको इच्छा होती है। तो मिनी हैबिट्स किस तरीके से डिफरेंट होती है ये जानने के बाद अब हम जानते हैं मिनी हैबिट्स के 8 नियम, यानी कि 8 रूल्स। आप सोच सकते हैं कि मिनी हैबिट्स को फॉलो करना बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें कोई रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी ना छोटी चीजों को करने में भी आप खुद पर पाबंदी महसूस करते हैं, इसीलिए इन 8 रूल्स को फॉलो करने से आपको काफी हेल्प मिलेगी। मिनी हैबिट सिस्टम का पहला रूल है कि कभी भी स्मॉल हैबिट्स के साथ चीटिंग ना करें। एक छोटा सा गोल सेट ना करें, जैसे मुझे बस 50 शब्द लिखने हैं, बल्कि मनी मन कुछ बड़ा गोल सेट करें। हमेशा याद रखें कि कैसे हमने ज्यादा उम्मीद रखने और उन्हें कभी भी पूरा ना कर पाने के बारे में बात की थी। दूसरा रूल है कि अपनी प्रोग्रेस के साथ हमेशा खुश रहें, बेशक वो बिल्कुल छोटी सी ही क्यों ना हो। एक पुशअप के साथ एक्सरसाइज शुरू करने में आपको अजीब लग सकता है, लेकिन आप महसूस करेंगे कि हर गोल एक छोटे से स्टेप से ही शुरू होता है। तीसरा रूल है कि अपनी मिनी हैबिट्स को पूरा करने के बाद कभी भी खुद को इनाम देना ना भूलें। आप सोचेंगे कि इनाम वो गिफ्ट होता है जो हमें कुछ करने के लिए मिलता है, लेकिन असल में ये उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब आप एक पुशअप करने के बाद खुद को एक अच्छी सी वीडियो देखने का इनाम देते हैं तो आप हर रोज वही काम दोबारा करने के लिए मोटिवेटेड फील करते हैं। चौथा रूल है कि हमेशा बड़ी चीजों पर फोकस करें, हमेशा शांत बने रहने की कोशिश करें और याद रखें कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच फर्क सिर्फ उनके पक्के इरादे और जिद का होता है। विनर्स कभी भी बोर होकर के काम बीच में नहीं छोड़ते,
लेकिन लूजर छोड़ देते हैं। तो आप इनमें से क्या बनना चाहते हैं, खुद डिसाइड करें। पांचवा रूल है कि अगर आप मिनी हैबिट्स को करने में कोई दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आदतों को और छोटा करने की जरूरत है। अपनी हैबिट को तब तक छोटा करते रहे जब तक कि आपका दिमाग ये ना सोचने लगे कि ये छोटी सी आदत बेवकूफी है। तभी आपका दिमाग आपको बिना किसी हलचल के इस मिनी हैबिट को करने की परमिशन देगा। छठा रूल है कि हमेशा खुद को याद दिलाए कि मिनी हैबिट को करना कितना छोटा सा काम है। कभी कभी हो सकता है कि आप इस बात को भूल जाएंगे और आपका दिमाग आपको कहेगा कि आप इस काम को बिल्कुल नहीं कर सकते। तभी आपको रुकना होगा और याद करना होगा कि ये काम कितना छोटा सा है और बस उस काम को करते जाए। सातवां रूल है, इस सिस्टम में पूरा विश्वास रखना होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मिनी हैबिट्स तो बहुत ही स्टूपिड है तो आप इस सिस्टम को फॉलो करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। छोटे छोटे स्टेप्स उठाने से आप बिना कोई थकावट महसूस किए आगे बढ़ते रहेंगे। और अब आता है आठवां और लास्ट स्टेप, आप रिजल्ट से ज्यादा अच्छा काम करने पर ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि मिनी हैबिट्स आपके लिए कुछ ज्यादा ही छोटी है तो आप उस काम का एक एक्स्ट्रा राउंड और कर सकते हैं। इन चीजों को फॉलो करके आप जरूर मिनी हैबिट सिस्टम में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप कभी भी खुद को कमजोर महसूस करो तो आपको ये सारे काम दोबारा करने हैं और आप फिर से सही रास्ते पर आ जाएंगे। और इसी के साथ हम भी आ गए हैं कंक्लूजन पर। तो जी मुद्दा मामला ऐसा है कि अपनी पूरी जिंदगी आप अपने सपनों को पूरा करने में लगे रहे लेकिन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुए। जब ऐसा कुछ होता है तो हम सब खुद को ही दोषी मानते हैं और कभी ये नहीं सोचते कि शायद जिस तरह से हम चीजों को कर रहे हैं वो तरीका ही गलत हो। कभी कभी दिक्कत हमारी काबिलियत में नहीं होती बल्कि नई आदतें बनाने के हमारे तरीके या स्ट्रेटेजी में होती है। अपने गोल को पूरा करने के लिए हमें अपनी जिंदगी के कुछ तरीकों को बदलना पड़ेगा। ये बदलाव थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है और हो सकता है कि आपका दिमाग इन्हें आसानी से ना एक्सेप्ट करे। ये समरी कई और प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी बताती है जिनका हम रोज सामना करते हैं, जैसे लगातार अपने प्लान को फॉलो करते रहना यानी कंसिस्टेंट बने रहना। मिनी हैबिट सिस्टम को फॉलो करके आप ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स को चूज करते हैं जिसके लिए किसी मोटिवेशन और मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती और आपको बहुत जल्दी ही रिजल्ट भी मिल जाता है। क्योंकि मोटिवेशन पर हम विश्वास नहीं कर सकते, इसीलिए छोटे छोटे स्टेप्स को हर रोज करके हम अपनी विल पावर को ज्यादा इफेक्टिव और मजबूत बना सकते हैं। अब जब आप जानते हैं कि मिनी हैबिट सिस्टम कैसे काम करता है, आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, कौन से रूल्स आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, तो आप आज ही और अभी से अपनी जिंदगी को बदलना शुरू कर सकते हैं। हमेशा विश्वास रखिए कि मजबूत आदतों को बनाने के लिए छोटे और लगातार कदम उठाना बहुत जरूरी होता है। और इसी लाइन के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। तो ये समरी आपको कैसी लगी, मिनी हैबिट्स आपको कैसी लगी और आपको क्या लग रहा है कि इनको फॉलो करने से आपका काम हो जाएगा? हाँ, इमेजिनेशन में तो कुछ भी हो ही जाता है ना, हम गोल भी तो बना ही लेते हैं लेकिन करना तो पड़ेगा ही। सो एकदम छोटी हैबिट, मतलब बड़ी हैबिट को भी ना आपको टुकड़ों में एकदम खटखट करके डिवाइड करना है और जो छोटा पार्ट बचता है ना वहां से शुरुआत कीजिए। बहुत ही अमेजिंग इंसाइट मिला है समरी से। सो फिर शुभ काम में देरी नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख चुके हैं तो ये भी बता दीजिए आगे कौन सी किताब के बारे में जानना चाहते हैं।